अब देश का ध्यान अमित शाह की कुर्सी पर है। देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है और वो कुर्सी जाने वाली है। कुर्सी जाने वाली है। राहुल गांधी ने तो साफ बोल दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। 8 घंटे लगे FIR को दर्ज करवाने के लिए, इसके लिए 8 घंटे लग गए पर आखिरकार सरकार झुकी गई। झुकना पड़ा अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इधर अभिजीत दिक्के ने कुछ ये बताया है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा और बोला है अब जयपुर के अंदर भी प्रोटेस्ट होगा। उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो मैं खुद जयपुर आऊंगा। एग्जैक्टली क्या हुआ है सब कुछ समझते हैं। अभिजीत के अभी लगातार स्कूल विजिट कर रहे हैं। जो स्कूल अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट के, उनको अच्छा किया जाए। पहले स्कूल के अंदर जाते हैं, देखते हैं, फिर स्कूल के ऊपर बात करते हैं, अच्छा करो स्कूल को। सरकार के ऊपर सवाल करते हैं ये स्कूल अच्छा क्यों नहीं है। ऐसे में आशुतोष रंकर राजस्थान के अंदर में रामपुरा के गाँव के अंदर वहाँ पर वो गए हुए थे एक स्कूल को देखने। और जब वो स्कूल को देखते हैं और इनके जाते के साथ वहाँ गाँव के कुछ लोग थे जो इनके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। बाद में इनके साथियों और इनके लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं वहाँ के लोग। जैसे इनके ऊपर अटैक होता है तो इनको वहाँ से भागना पड़ जाता है। इतना नहीं हुआ, ABP का एक रिपोर्टर रिपोर्ट करने भी जाता है स्कूल की और उसको भी वहाँ से भगाने लग जाते हैं। चले जाओ। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, क्या कहना है आपका? पहली बात तो ये कहना है कि आप बाहर हो जाइएगा प्लीज। आपको बताइए कि यहाँ पर जर्जर बिल्डिंग है, आप यहाँ पर कैसे बच्चों को पढ़ा रहे? देखिए कितनी जर्जर हालत है। टीन शेड एक लगाया है आपने और टीन शेड भी देखिए वो आधा गिरा हुआ है। बिल्कुल बताइए, ये टीन शेड भी तो आधा गिरा हुआ। मैडम बच्चों की जिंदगी खतरे में है। आप बाहर जाइए सर। नहीं, बट मैं इसी रिपोर्टर को अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगा। उसने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी रिपोर्टिंग करी और दिखाया स्कूल किस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि बिल्कुल जर्जर गिरने वाला होता है। चले जाएंगे हम बाहर चले जाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये बताइए ये बच्चों की जिंदगी खतरे में है या नहीं है? इस तरीके से देखिए कैसे बच्चे, ये देखिए ये टीन शेड आधा गिरा हुआ है। ये आप बताइए ना, आप हम ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है बट नॉट अलाउड। नहीं आप बताइए ना, ये बच्चे जो है इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं और देखिए ये इस तरीके से ये हालत है इस स्कूल की जहाँ पर टीन शेड गिरा हुआ है। पूरा क्लास जो है, पूरा स्कूल टीन, ये नहीं दिखाएंगे सर, प्लीज चलिए आप। पूरा सर अलाउ नहीं है। ये ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। यहाँ के टीचर का आप बिहेवियर देखिए, जब आपको समझ में आएगा जो टीचर अच्छे से बात नहीं कर पा रहे तो बच्चों को ही क्या पढ़ा पाएंगे। बाहर जाओ, डिस्टर्ब। आप बताइए आप कहाँ से डिस्टर्ब हो रही हैं? हम आपसे सवाल कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? शर्म आती है कि नहीं आती है? आपको शर्म? इतना कुछ होता है तो फिर अभिजीत दिक्के आते हैं और बताते हैं कि बीजेपी के गुंडों ने आके आशुतोष रंगा और उनके साथियों पर अटैक किया। हेलो एवरीवन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। अभिजीत ने बोला कि मैं 48 घंटे दे रहा हूं कि अगर बीजेपी के गुंडे और इन पे एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद मैं जयपुर में जाके उस स्कूल के सामने बैठ के धरना देना स्टार्ट कर दूं। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया। साथ में उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी कर दी लोगों से कि हमने जंतर मंतर पे मिलकर समर्थन किया, आपने ऐसे ही हमारे साथ मिलकर जयपुर के अंदर में प्रोटेस्ट करने में हमारा समर्थन करें। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। सीधी बात है कि CJP अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि जो अपने फायदे के लिए ये सब चीज कर रही हो। आप अभी CJP को देखेंगे तो एक्चुअल में ये लोगों के लिए काम करने लग रही है। फिलहाल टाइम ये स्कूलों को सुधार रहे हैं, मतलब हमारे देश की बेस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब ये स्कूल को विजिट करेंगे तो इनके डर से, सोशल मीडिया के डर से लोग उन स्कूलों को सुधारेंगे। अब इसको आप अच्छा माने बुरा माने पर ओवरऑल स्कूल का डेवलपमेंट होगा इस चीज से। इनकी बात ऊपर तक जाएगी तो और जो बाकी स्कूल होंगे इनके थ्रू वो भी सुधरना चालू हो जाएंगे। इनके साथ में इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इनके इतने सारे लोग हैं इनके साथ में समर्थन में, तो सरकार को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है इनके साथ। जगह जगह जाके स्कूल विजिट कर रहे हैं, अच्छे काम करने लग रहे हैं। ऐसे ही काम करने के लिए स्कूल विजिट के लिए जब ये रामपुरा गए तो वहीं
और इनके ऊपर अटैक तक कर दिया। अब सीजेपी कोई पार्टी थोड़ी है जिसको आप मुर्दाबाद बोल रहे हैं। आप बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर हो, सीजेपी को मुर्दाबाद बोल रहे हैं, कोई बात सेंस ही नहीं बनाती है। हम इसलिए पूछना चाहेंगे ये कौन लोग हैं। इसीलिए अभिजीत डिक्की ने साफ कह दिया ये बीजेपी के गुंडे हैं, या फिर इनको अरेस्ट करो, नहीं तो इसके बाद मैं धरना देने पे बैठ जाऊंगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दो, अब ये पहले की तरह अभिजीत नॉर्मल नहीं है। अब ये एक ऐसा पावरफुल बॉडी बन चुके हैं, इनके पीछे हजारों लोगों की भीड़ जुड़ चुकी है इनके साथ। धरने पे बैठते हैं तो ये अकेले नहीं बैठेंगे, इनके साथ में कम से कम हजारों लाखों लोग बैठ सकते हैं वहां पर धरने पर। अब लोगों को धीरे धीरे इन पर भरोसा हो गया कि अभिजीत कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेवोल्यूशन ला सकता है हमारे देश के अंदर। ये चीज अब हमें अपने देश के अंदर में देखने को मिल भी रही है। एक तरफ हमारे देश में ये सारी चीजें चल रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी 8 घंटे बैठे रहे एक FIR को दर्ज करवाने के लिए। 8 घंटे बाद दिल्ली पुलिस को और उनके जो बैठे हैं ऊपर, क्या नाम है, 2G, 2 गुजरातीस, 2G, वो 2G को झुकना पड़ा अमित शाह और नरेंद्र मोदी। 20 जुलाई को एक बच्चा था जिसके ऊपर पैलेट गन चलाई गई, उसकी FIR दर्ज करवाने के लिए राहुल गांधी गए थे। उन्होंने बोला मैं न्यू दिल्ली के बीच में खड़ा हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर में और मुझे यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होगा। उन्होंने बोला हमने कुछ गलत नहीं किया है। एक्चुअल में एक इंसान जिसके साथ में गलत हुआ, एक स्टूडेंट जिसके साथ में गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, उसका बस हम एक सपोर्ट करने आए थे और 8 घंटे लग गए एक FIR को दर्ज करवाने के लिए। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा और उसके लिए 8 घंटे लग गए। इन्होंने बताया FIR तब दर्ज हुई है जब अमित शाह से परमिशन लेनी पड़ी, मतलब कि इसके पीछे कौन है ये समझ जाइए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। अभी आप देखेंगे तो FIR अभी एक अननोन पर्सन के खिलाफ हुई है जिसने पैलेट गन चलाई थी। और यहाँ पर सीधी बात ये है कि अब राहुल गांधी अननोन पर्सन को नहीं, सीधे अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वो FIR दर्ज करवाई है। कांग्रेस के हैंडल से ये पोस्ट भी आती है जिसके अंदर लिखा हुआ था 12 की हवा निकल चुकी है, 7.5 घंटे सरेंडर। सीधी बात ये कि इन्होंने अभी FIR दर्ज करवाई है। पुलिस को बोलेंगे कि सीधे जाके अमित शाह को जाके अरेस्ट करो, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिए थे गन चलाने के लिए। इसी थोड़ा बहुत मेन मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी अभी लगे हुए हैं। ये चीज राहुल गांधी पहले भी कह रहे थे कि 20 जुलाई को जो घटना घटी है उसकी जिम्मेदारी ले कौन रहा है, और कहीं तक उनका ये कहना बिल्कुल सही भी है। होम मिनिस्ट्री से उसका आदेश आया था और राहुल गांधी का कहना अमित शाह इसके जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने ये बात कई बार क्लियर भी करी है, पर फिलहाल टाइम पे अभी FIR अननोन पर्सन के खिलाफ दर्ज है और ये टारगेट सीधा अमित शाह को कर रहे हैं कि वहां से ऑर्डर आए थे ये सब करने के लिए। अब पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है। फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा। इधर पवन खेड़ा ने बोल दिया अब देश का ध्यान जो है अमित शाह की ओर खींचने लग रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कुर्सी की ओर आ गया है। देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। इस देश का ध्यान और इस देश की नजर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर। ये तक बोला कि इनकी कुर्सी जाने वाली है और जनता आने वाली है। इनको बोलिए अपनी कुर्सी बचाने की अब कोशिश खत्म कर दें। कुर्सी जाने वाली है, जनता आने वाली है। मीडिया जब ये पूछने लगी कि बीजेपी का ये कहना है वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी को दबाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, इन्होंने बोला वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी तो अलग बात है, 3 मुद्दे तो हमने पहले से उठा रखे थे, तो बीजेपी उनको मुद्दों को दबाने के लिए ये सब कर रही है। राजनीति हो रही है कि वंदे मातरम मुद्दा दबाने के लिए। असली मुद्दा इस देश के सामने, इस देश की संसद के सामने क्या था? नौजवानों पर जो हिंसा हुई वो था। दूसरा मुद्दा क्या था? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई वो था। इन 2 मुद्दों से, और तीसरा मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में चीन रोज अंदर घुस रहा है। 3 मुद्दे थे। इन तीनों मुद्दों से डर के इन्होंने वंदे मातरम का एक शिगुफा छोड़ा ताकि हेडलाइन मैनेज हो जाए, ताकि हम सबका ध्यान वहां चला जाए। माफ कीजिएगा, इस देश का ध्यान अब कहीं नहीं जाने। पवन खेड़ा ने ये तक बोला कि देश के इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ, वो चीज दिल्ली के अंदर हुई 20 जुलाई को। उन छात्रों की जिन पर लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन्स चलाई गई, AK-47 चलाया गया, आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन छोड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, इस देश में जो कभी नहीं हुआ वो दिल्ली में हुआ। देश की राजधानी की सड़कों पर हुआ। प्रधानमंत्री के घर से 500 मीटर दूर, संसद से 500 मीटर दूर हुआ। इन्होंने बताया कैसे राहुल, प्रियंका गांधी, कैसे इनके पूरे काफी सारे समर्थक कैसे 8 घंटे तक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे रहे और लड़ाई लड़ते रहे। आज
एफआईआर करनी पड़ी मजबूरन, क्योंकि सुबह से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए, भरी गर्मी में बैठे रहे। जब तक इंसाफ नहीं मिला वो उठे नहीं, डरना पड़ा उनको, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ा। इवन जो आज छात्रों की गूंज का एपिसोड है जो पुणे में होने वाला है, उसमें काफी सारी शर्तें पुलिस ने राहुल गांधी के लिए रख दी हैं। हमने 30 शर्तें लगाई है पुणे पुलिस ने उस कार्यक्रम में। कांग्रेस लीडर का कहना है ये शर्तें तो अंग्रेज भी रखा करते थे, ऐसी ही शर्तें पुलिस भी रख रही है, पर इन शर्तों से हम डरते नहीं है। अंग्रेजों ने भी 50 शर्तें लगाई थी, हम माने थे। दांडी यात्रा से पहले भी बड़ी शर्तें लगाई थी अंग्रेजों, तो माना। करने दीजिए इनको जो करना है। छात्रों की आवाज को, छात्रों की गूंज को दबाने की औकात किसी प्रशासन में नहीं है, किसी सरकार में नहीं है। कोई अपने आप को राजा समझता हो, शहंशाह समझता हो, या अमित शाह पिछले बीते कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। छात्रों की गूंज का पुणे के अंदर एपिसोड होगा, क्या क्या बताते हैं वहाँ पर राहुल गांधी, हो सकता है उस चीजों को हम आने वाले वीडियो के अंदर कवर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 20 जुलाई को दिल्ली के अंदर में क्या हुआ था, इस वीडियो को जाकर विजिट कर लो। अब तक हमारे देश के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जय हिंद, जय भारत।